तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और उसमें पांच हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड, इथाइलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिलिक एसिड। ये सारे हार्मोन्स है, उसमें से अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सिन हार्मोन पढ़ रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स का, जो कि चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 पुरानी नई एनसीईआरटी के हिसाब से, और चैप्टर नंबर 15 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन क्या होता है और ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के कैसे, सबसे पहले आया था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। चार्ल्स डार्विन की एक बुक है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, जिसमें उन्होंने जीव उत्पत्ति कैसे होती है जीवन की, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एक नई स्पीशीज कैसे बनती है, कैसे कैसे बंदरों से इंसान बने, ये सब बताया हुआ है। बंदरों से कैसे इंसान बने, कैसे एक नई स्पीशीज पैदा हुई, ये सब इसी इसकी बुक में है। लोगों ने एक टाइम आया बाइबल पढ़ना छोड़ दिया इसकी बुक पढ़ने के चक्कर में। पहले सबसे ज्यादा कोई बुक पढ़ी जाने वाली है तो वो है बाइबल। कौन सी है? बाइबल। लेकिन एक टाइम आ गया कि बाइबल से ज्यादा कौन कौन सी बुक पढ़ी जा रही है? चार्ल्स डार्विन की बुक। सब जगह, बहुत पैसे वाला आदमी था, इसने बहुत तगड़ी पब्लिसिटी कराई और जो है ये सारी चीजें हो गई। बहुत फेमस था चार्ल्स डार्विन अपने जमाने में। और उसका बेटा उतना ही निकम्मा निकाला। उसके बेटे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। क्या नाम था? तो बहुत परेशान था अपने बेटे के बारे कि मैं इतना फेमस साइंटिस्ट हूँ, मैं दौलत शोहरत सब कुछ कमाई मैंने, लेकिन मैंने एक अच्छा बेटा नहीं कमा पाया। अब तो अब ये जो है बहुत ही दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि बेटा नाकारा है, नालायक है। तो एक दिन उसने बुलाया अपने बेटे को, इधर आओ बेटा। गार्डन में बैठे थे, खुद का गार्डन है इसका। फिर देखो भाई, सुनो। तो बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गार्डन में उसको बुलाया। किसको बुलाया? ये आओ यार बेटा, इधर आओ जरा। अरे हाँ पापा बोलो। तो अब जो है बोला कि काम करो, क्या दिख रहा है तुम्हें? बोले कुछ तो करो जिंदगी में। तो बोले कि कुछ करना तो है। बोले काम करो। क्या दिख रहा है? बोले सर ये दिख रही है, सुबह सुबह का समय है, घास दिख रही है। बोले एक काम करो, घास ले आओ और अंदर आ जाओ लेबोरेटरी में। तो वो घास लेके लेबोरेटरी में पहुंचे और बोले पापा क्या करूं? बोले घोड़े थोड़ी हो, खाओगे थोड़ी है उसको, इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। इसमें क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ग्रास का नाम था कैनेडी ग्रास। कौन सा नाम था? कैनेडी ग्रास। कैनेडी ग्रास था। और उन्होंने बोला बेटा जब एक काम करो, इस ग्रास को ले जाओ आप और लाइट के पास, अपनी विंडो है ना उधर लेबोरेटरी में, आप लाइट के पास ले जाओ, देखो क्या हो रहा है। तो ये देखा कि जब वो लाइट के पास गया, ले गया लाइट के पास ले गया, तो जो है ये गिर गई, घास जो है टेढ़ी हो गई। लाइट लाइट की तरफ झुक गई। किसकी तरफ झुक गई? लाइट की तरफ। बोले अब क्या करूं? झुक गई। ये तो सनफ्लावर की तरह काम कर रही है। बोले हाँ। तो अब एक काम करो, अब एक काम करो। हाँ। बोले उसको काट दो। तब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो? काट दो ग्रास को। जब काट दिया तो फिर उसको कहाँ डाला? सनलाइट पर कहाँ डाला? वो देखा, फिर वो झुक नहीं रही। अब बोल रही है, अब वो जो ग्रास वो करेगा झुकेगा नहीं साला। तो ऐसा क्या हो गया कि जो झुक नहीं रही ग्रास? तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एक तो उसने बोला, अब बात समझे? बोले क्या समझे? कि जैसे इधर देखो भाई। तो अब बात करते हैं कि अब लाइट तो आई और लाइट जो है लेकिन ये झुका नहीं। तो उसने बोला भाई एक काम करो, उसको काट दो और फिर आप थोड़ा चेक करो। तो उसने देखा कि ये झुक ही नहीं रहा। फिर दोबारा से वो कटा हुआ ऐसा रख दिया, तो फिर वो दोबारा झुक गया। तो घास का जब दोबारा से कटा हुआ पीस चिपका दिया, तो फिर से दोबारा घास जो है गिरने लग गई। तो बोले बेटा कुछ समझ में आया?
बोला कि उस डार्विन ने बोला बेटा कुछ समझ में आया, वो बोला नहीं पापा को समझ में तो नहीं आया, बस टोप ये ऊपर का काट दिया हिस्सा तो ये गिर नहीं रही, बस ये हो सकता है ऊपर वाला हिस्सा भारी हो। तो बोला ऐसी बात नहीं है कि ऊपर ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा जो हो सकता है भारी हो या खाली हो, लेकिन यहाँ पर भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ये तुम्हारी तरह खाली नहीं है, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ है इसका ऊपर का हिस्सा। समझ में आ गया? तो वो बोले हाँ पापा समझ में आ गया। बताओ क्या चीज है, फिर निकालो जरा, सोचो क्या चीज है इसमें। जाओ ले जाओ तुम्हें, अब ढूंढते रहो कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसको नीचे गिरा रही है। बाद में फाइंड गई, बच्चा तो नालायक था, दूसरी उसने बस इतना ही कहा, बच्चा फिर आगे कुछ कर नहीं पाया और नाम दे दिया, लेकिन बच्चे ने इतना बस बोल दिया कि जो है कि जो है कोई ऐसा है टिप पर कुछ ऐसी चीज है जो उसको बैंड करा रही है। किसको बैंड करा रही है? कैनरी ग्रास को। तो बस ये उसने कंक्लूजन लिख के दे दिया, जितना आपने कहा था वही नाम उसका हो गया बस। और ये नहीं पता कर पाया कि वो क्या चीज थी टिप पर। सब कुछ उसके पापा ने बता दिया। नाम किसका हो गया? आंसर जान। लेकिन लोग समझ गए कि इसका बेटा तो नालायक है, इसने भी नहीं किया होगा ये। इसके पीछे कौन होगा? इसके पीछे पिताजी होंगे, लेकिन नाम तो हो गया। चलो अब दूसरी बात, अब अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट, ये जो घास थी, ये जब बेंड हुई, इसको कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है? फोटो यानी लाइट और ट्रोपिज्म यानी बेंडिंग। लाइट की तरफ बेंड कर जाना उसको क्या कहते हैं? फोटो यानी लाइट, ट्रोपिज्म यानी बेंडिंग। लाइट की तरफ बेंड कर जाने को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। समझ रहे हो? फोटोट्रोपिज्म हो गया। और उसको कौन करवा रहा है? लाइट की तरफ बेंड कौन करवा रहा है? टिप पर कोई चीज बैठी हुई है। टिप पर कौन सी वो चीज है? वो बाद में किसने आइसोलेट करी? एफडब्ल्यू ने वो टिप पर जो है, बात तो आई गई थी कुछ तो है, तो बाद में एफडब्ल्यू ने वो चीज का नाम रखा ऑक्सीजन और उसको आइसोलेट कर दिया, उस केमिकल को निकाला। उस केमिकल को क्या कर दिया? उस केमिकल को निकाल लिया। किसमें निकाल लिया? प्लांट से निकाल लिया, ओट्स सीडलिंग से निकाला, ओट्स के सीड से। तो कैसे? ओट्स जो है उसी सीडलिंग से इसको निकाल दिया। कौन सा केमिकल? ठीक है, ऑक्सीजन केमिकल निकाल लिया। और फिर ऑक्सीजन केमिकल ह्यूमन यूरिन में भी मिलता है। ऑक्सीजन केमिकल कहाँ से मिला? ह्यूमन यूरिन से भी निकला। क्यों? आप लोग खाते हो ना पत्ते वत्ते, तो उसमें रहता है ऑक्सीजन। पालक खाते हो नहीं खाते? गोभी, मेथी, तो तुम खाओगे तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, वो निकलेगा भी ऑक्सीजन। तो यूरिन में से निकल गया, ऑक्सीजन निकाला यूरिन में से। ठीक है भाई, चलो दूसरी। अब अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रूट से मेनली। ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रूट से। लेकिन वो काम कहाँ करता है? शूट पर, शूट टिप पर। रहता कहीं और है, काम कहीं और करता है, बिल्कुल अपोजिट जगह। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अपन। और दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ने वाले। साथ साथ इसको भी देखो जरा, देखो ये एक पत्ती है, पत्ती के टिप को काटा अपन ने, और जो है इसके ऊपर दोबारा से क्या कर दिया? ऑक्सीजन पुट कर दिया। क्या डाल दिया अपन ने? ऑक्सीजन का पैक लगा दिया। तो अपना ये मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये मूव कर जाएगा ये अपने आप ही। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन का पैक लगा दोगे अपना मूव कर जाएगा ये। आप ऑक्सीजन जो है ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन बूटिंग भी कराता है। ऑक्सीजन का पैक लगा दो, आपने ही काट दिया, उसने ऑक्सीजन का नीचे पैक लगा दो, ऑक्सीजन बूटिंग लगा देगा। क्या 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 बना देगा? रूट। ठीक है, ठीक है। तीसरा, हाँ इसमें देखो ऑक्सीजन जो है ये क्या बना देगा? राइप करा देगा स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी को क्या करा देगा? राइप करा देगा। तो ये सारे काम होते हैं ऑक्सीजन के, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ऑक्सीजन के टाइप पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। पहला कौन सा होता है? नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। देखो, और जो नेचुरल होता है आपने पत्ती में से निकाला, सीड में से निकाला, ठीक है, वो होता है नेचुरल। क्या होता है?
और अगर आपने वो चीज लेबोरेटरी में बना ली तो उसको क्या कहेंगे, सिंथेटिक। ठीक है, तो जैसे इंडोल 3 एसिडिक एसिड आइए क्या बेटा, आइए आइए क्या हो जाएगा, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, ये कैसा होगा, नेचुरल। इब्बा, इब्बा यानी इंडोल ब्यूटिक एसिड, आईबीए नेचुरल हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये प्लांट से निकाले जाते हैं ना, ना तो ना का क्या है, नेफ्थलिन एसिडिक एसिड, नेफ्थलिन एसिडिक एसिड सब एसिडिक होते हैं। बोलो ऑक्सीजन कैसा है, एसिड। सब देखो एसिडिक एसिड है, देखो स्कूल में एसिडिक एसिड बहुत रहता है। ऑक्सीजन में क्या रहता है, बोलो, चाहे आप नेचुरल देख लो उसमें भी एसिडिक एसिड है। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो एसिडिक एसिड है ही है। सिंथेटिक देख लो, नाम है एन ए का मतलब क्या, एसिडिक एसिड। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, शायद ये पढ़ा आपने 2,4-D सुना है, 2,4-D के बारे में केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सुना है 2,4-D के बारे में। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस पढ़ रहा है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है वो लूटिंग कर देता है, क्या करवा देता है, लूटिंग कर देता है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा हार्मोन है अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा है। तो ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो देखो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है, क्या कराता है, फ्लावरिंग कराता है। और जो है फ्रूट और लीफ को जल्दी गिरने नहीं देता, फ्रूट और लीफ को जल्दी गिरने नहीं देता। जो अभी नया नया फ्रूट है, पका भी नहीं है, तो उसको सही बात बताओ, बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताओ, फ्रूट जो अभी कैसा है, छोटा सा पतला सा, बिल्कुल अभी उगा नहीं है, उसको बताओ पत्ती अभी छोटी सी है, तो उसको गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, तो ये रोकेगा, क्या करेगा, ये अच्छे के साथ अच्छा करता है। और दूसरा, जो ओल्ड पत्तियां हैं उनको गिरा देता है, क्या तुम लोग फालतू बूढ़े लोग, ये देखो बूढ़ी पत्तियों को गिरा देता है, बूढ़ी पत्तियों को गिरा देता है, ये गिरा देता है, फालतू का टाइम वेस्ट कर देता है। दूसरा, तीसरा, टोमेटो में, तुम्हें बताओ टोमेटो के बीज पसंद है, तो ये टमाटो के बीज में पार्थिनो काट के रखता, बिना बीज वाले टमाटो होगा बनवाता है, बिना बीज वाले क्या बनवाता है, टमाटो बनवाता है। ठीक है, आइएगा समझ में। और अगर तुम्हें देखो दूसरा, दूसरा मैंने क्या कहा था, अच्छे के साथ अच्छा बुरे के साथ बुरा करता है। देखो ये जो है, ये जो फालतू की जो आसपास ग्रास हो जाती है, वीट प्लांट है तुम्हारा, और तुम जानते हो हमेशा कोई अच्छी चीज होती है ना, उसके आसपास फालतू लोग मंडराते हैं। ठीक है, जो फालतू ऐसे ग्रास आ जाती है, क्या आती है बेटा, ग्रास, ग्रास रहती है, इधर देखो आसपास ग्रास रहेगी, फालतू की वीड रहेगी, उसको मार दिया जाएगा, ऑक्सीजन छिड़क दो, वो नहीं मरेगा प्लांट, आसपास की फालतू की चीज मर जाएगी। आई बात समझ में, इसे कहते हैं हर्बिसाइड, क्या कहते हैं, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करता है, नेचुरल या केमिकल छिड़कते हैं अपन, केमिकल ही तो छिड़केंगे। सिंथेटिक कौन सा वाला, सिंथेटिक में कौन सा वाला, 2,4-D, सिंथेटिक में दो आते हैं, 2,4-D और ना, कौन सा वाला छिड़केंगे अपन, 2,4-D छिड़क देंगे। आई बात समझ में। दूसरा, आप जो है, इसलिए आप वीड फ्री लोन बना सकते हो, कई ऐसे प्लांट होते हैं अपने आप हो जाते हैं, फ्री फ्री फोकट, फ्री फोकट की जगह कहते हैं, फ्री फोकट क्या कहते हैं, जगह कहते हैं, उनको अपन कीटनाशक से छिड़क देंगे, इधर डाल दो। ठीक है, दूसरा, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन है, हेल्पिंग सेल डिवीजन, क्या बता, प्रमोटर है या इनहिबिटर है, प्रमोटर है तो क्या करवाएगा, सेल डिवीजन, क्या करवाएगा। और दूसरा, जाइलम को डिफरेंशिएट कराएगा, जाइलम को लंबा करेगा, जाइलम को क्या करेगा, लंबा करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था, जाइलम में डिवीजन रोकेगा, उसको मैच्योर करेगा, जाइलम को क्या करेगा, मैच्योर करेगा, कि तुम ज्यादा से ज्यादा पानी ले जाओ, डिवीजन मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओ, पानी, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, उसे कहते हैं मैच्योरेशन, क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। डिवीजन मत करो, मैच्योर हो जाओ। जैसे लोग मैच्योर हो जाते हैं ना, तो बच्चे पैदा ज्यादा नहीं करते, जापान के लोग ज्यादा मैच्योर हो गए, बच्चे पैदा ही नहीं करते। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर जो आई बात समझ में, तो सुनो, तो भाई डिवीजन करते जा रहे हैं, ये डिवीजन करते जा रहे हैं इंसान। इंडिया का आप देखो, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, सारी टीम खुद ही खड़ी करते जा रहा है, और मैच्योर नहीं हो रहा, कोई डिवीजन कर रहा है वो। तो डिवीजन हमें रोकना है, क्या करवाना है, डिफरेंशिएट कराना है, मैच्योर कराना है। तो ये मैच्योर हो जाओ, इतनी बड़ी बड़ी जो जनसंख्या है, ठीक है, ये एक ही जना जो है 25-25 बीवियों से शादी करके 100 जो है बच्चे पैदा कर रहा है। हाँ,
रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। हाँ, तो ऑक्सीजन ये सारे काम कराता है। मुझे बता दे जाओ क्या क्या काम कराएगा, बताओ अच्छे काम बताओ। रूट निकलवा देगा, तुमने कोई चीज काट ली तो अब उसमें जो रूट तो चली गई, तो तुम क्या करोगे, उसमें ऑक्सीजन डाल दो, रूट निकल जाएगी। दूसरा, फ्लावरिंग करा देगा पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में क्या करवा देगा, फ्लावरिंग करा देगा। ठीक है। तीसरा जो है ये जो फ्रूट या लीफ जो है अर्ली स्टेज में, किसमें, अर्ली स्टेज में उन्हें गिरने नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा। और जो लेट स्टेज में उनको गिरा देगा, लेट स्टेज में क्या करेगा, उनको गिरा देगा लेट स्टेज में। आई बात समझ में क्लियर है भाई। तीसरी बात, ये पार्थिनोकार्पी यूज करेगा टोमेटो के अंदर। टोमेटो के अंदर क्या यूज करेगा, पार्थिनोकार्पी, मतलब सीडलेस। पार्थिनोकार्पी यानी होता है सीडलेस टोमेटो। सीडलेस टोमेटो सीखना चाहिए तुम लोगों को ये बात, सीडलेस टोमेटो। पार्थिनोकार्पी यानी क्या होता है, बिना बीज के टोमेटो उगाना। तीसरा, हर्बिसाइड्स, जो गंदे आसपास के लोग हैं, जो सॉरी गंदे आसपास के क्या है, जो पत्तियां हैं, उनको निपटा देना। क्या कर देगा भाई, निपटा देता है ये। ठीक है। आइए सामने कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम को क्या करवाता है, ये डिफरेंशिएट कराता है। ठीक है, मतलब जाइलम से कहते हैं तुम अपना काम करो, यहाँ बच्चे पैदा करने में ध्यान मत दो, सेल डिवीजन छोड़ दो, जो तुम्हारा काम है पानी का वो काम करो। ठीक है, यहाँ पर भी इंसानों को समझाना चाहिए भाई, कुछ लोग लगे हुए हैं बच्चे बच्चे पैदा करने में, तो सावधान रहे, जो उनका काम है वो काम करो। ठीक है, इधर देखो भाई। दूसरा, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी कई बार हेल्प भी करता है ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है भाई, क्लियर है। इधर देखो, ऑक्सीजन जो होता है हायर प्लांट में, जब अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो होती है ये एथिकल डोमिनेंस शो करता है। व्हाट इज एथिकल डोमिनेंस, इधर ध्यान दो अपन। तो यहाँ पर एथिकल डोमिनेंस क्या होता है, तुमने अक्सर देखा होगा कि एक फार्मर जो है, या आपने आपने देखा होगा आसपास कोई गार्डन हो, तो जो माली होता है वो ऊपर की घास काटता रहता है। ठीक है, आई बात समझते हो, किसकी घास काटता रहता है, ऊपर की घास काटता रहता है। ठीक है, इधर देखो भाई, अरे इधर ध्यान दो, सुनो। एपिकल डोमिनेंस, इधर देखो, एपिकल डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, तो एपिकल डोमिनेंस जो होता है, देख लिया, समझ गया। एपिकल ऊपर वाला डोमिनेटिंग होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाले को डोमिनेट कर सकता है। देखो सुनो, इधर देखो, तुमने अक्सर देखा होगा ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर रहा है, डोमिनेट करता है। कैसे, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जो फार्मर होता है ना, वो क्या करता है, ऊपर जो है ऊपर से काट देता है। किसको काट देता है, घास को, उसकी स्टेम को काट देता है। क्यों, क्योंकि एक हार्मोन ऊपर रहता है टिप पर, जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या नाम होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है, नीचे वालों को ग्रो नहीं करने देता, नीचे ब्रांचेस उगने नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो घास है घनी हो जाए, तो सीधी बात है उसकी ऊपर की टिप काट देना, क्योंकि ऊपर वाला नीचे कभी ब्रांच उगने नहीं देता। ऊपर वाला कभी ये नहीं चाहता कि नीचे वाला ब्रांच बनाए, क्या बनाए। और जब ब्रांच ही नहीं बनाएगा तो घनी कैसे होगी ग्रास। आई बात समझ में, बोलो। ऑक्सीजन जो है क्या रोकता है, नीचे वाले से ब्रांच बनाने से रोकता है। ये ब्रांच दिख रही है आपको, ये ब्रांच कब बनी, जब आपने क्या काट दिया, ऊपर वाला। क्या काट दिया, ऊपर वाला काट दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ऊपर वाला क्या करवाता है, ऊपर वाला क्या करवाता है, नीचे वालों से क्या बनवाता है, बोलो, ब्रांचेस बनवाता है। क्या बनवाता है, ब्रांचेस। क्लियर है बात। तो अब सोचो, सुनो, ये अगर मैं ऊपर वाला नहीं काटता, बनाए रखता, तो ये ब्रांचेस भी नहीं दिखी। तुम्हें ये ब्रांच दिख रही है, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, आज तुम्हें ब्रांच नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला काट देता हूँ, ऊपर वाला क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो आज तुम्हें देखो ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे। इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ऊपर वाले का नीचे वालों पर प्रभाव। ऊपर वाले का नीचे वाले पर क्या प्रभाव, ऊपर वाला ही नीचे वालों को डिवाइड करवाता है। सुना है ना, कैसे हो गया बच्चा, ऊपर वाले की वजह से हुआ है। आई बात समझ में, ये देखो भाई, अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, हमने एपिकल बर्ड को रिमूव किया, अभी कौन सा बर्ड, लेटरल बर्ड। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं ये ऊपर, ये देखो ये स्टेम है, ये ऊपर इसकी टिप है। ठीक है, ये ऐसी हो रही है ग्रास, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसकी टिप काट दी, रिमूव कर दी, तो यहाँ पर जो लेटरल ब्रांचेस थी वो उगने लग गई।
आई बात समझ में? अगर मैं नहीं करता ऐसा तो सिर्फ ऐसा ही रहता प्लांट। ऐसा ऐसी ग्रास पसंद है या ऐसी ग्रास पसंद है, बता दो जरा। ये वाली। तो ये तभी हो पाएगी जब ऊपर वाला काट दोगे आप। ठीक है, तो आप घनी ग्रास चाहते हो या ऐसी पतली पतली? घनी ग्रास ज्यादा पसंद होती है, तो घनी करना है ग्रास को तो आपको ये करना पड़ेगा, उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है भाई, आपको है ना बीच बीच में गड्ढे दिखेंगे। अगर ऐसी पतली पतली होगी ना तो जमीन दिखेगी आपको नीचे की। और अगर जो है आपको और ऐसी बनाओगे तो पूरा हरा हो जाएगा, आप जमीन नहीं देख पाओगे नीचे। आई बात समझ में है? रिमूवल ऑफ शूट टिप इसको कहते हैं डीकैपेसिटेशन। कैप को हटा देना, डीकैपेसिटेशन। बोलो, ऊपर की कैप को काट देना, उसको क्या कहा जाता है? ऊपर की कैप को काट देना, उसको क्या कहते हैं? डीकैपेसिटेशन। और डीकैपेसिटेशन होगी तभी तो क्या बनेगी? लेटरल ग्रोथ, लेटरल बड्स ग्रो होंगी। कौन सी बड्स ग्रो होंगी? ये यहाँ पर जो साइड साइड से जो ये लेटरल साइड है। कौन सी साइड है ये? लेटरल साइड तभी ग्रो करेगा जो ऊपर की मुंडी काट दोगे। ऊपर की मुंडी काट दी जाती है इसकी, ठीक है ना? इसके बाद ध्यान रखना। तो इट इज अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में भी ऐसा किया जाता है। टी प्लांटेशन में भी क्या किया जाता है? इस तरीके में किया जाता है। दूसरा हेज मेकिंग। दूसरा क्या बेटा? हेज मेकिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्लियर है? बताओ जरा फंक्शन। अब एक बार आपको और जरा फंक्शन देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिक। ये देखो फंक्शन विद हेल्प ऑफ ट्रिक। ये ट्रिक का नाम क्या है? क्रिस जेवियर हेड रैपिड परफॉर्मेंस। बोलो भाई, क्रिस जेवियर हेड रैपिड परफॉर्मेंस। एक लड़का था जिसका नाम था क्रिस जेवियर। बोलो भाई, क्या नाम था? क्रिस जेवियर। एक लड़के का नाम था क्रिस जेवियर। क्रिस जेवियर जो था वो बहुत तेजी से रैपिड परफॉर्मेंस कर रहा है। कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है? पहले वो लड़का था बिल्कुल भी पढ़ता लिखता नहीं था, बिल्कुल खत्म पर था। आई सर में छुट्टियां बहुत मारता था, कॉल लगाते थे फिर आता था, ये तो आता ही नहीं था। ठीक है, फिर एकदम से अचानक कुछ हुआ और उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिखा दिया कि सब लोग हक्के बक्के हुए, रेगुलर आने लग गया, टॉप करने लग गया। ठीक है, तो ये उसने रैपिड परफॉर्मेंस दिखा दिया उसने एकदम से। नाम क्या था उसका? क्रिस एवियर। उसने कैसे परफॉर्मेंस दिखाया? रैपिड परफॉर्मेंस। तो सी का मतलब है सेल डिवीजन। क्या ऑक्सीजन सेल डिवीजन होता है? हाँ होता है। क्या ऑक्सीजन सेल डिवीजन कराता है? कराता है। एक्स यानी जाइलम डिफरेंशिएशन। एक्स यानी जाइलम को डिफरेंशिएट करता है। जाइलम से कहता है तुम डिवीजन मत करो, तुम अपने आप को मैच्योर करो। क्या करो? अपने आप को मैच्योर करो। एच यानी क्या होता है? हर्बिसाइड। एच यानी क्या होता है? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब ये है जो भी फालतू आसपास लोग हैं उनको निपटा देना। जो भी आसपास फालतू लोग हैं उनको क्या कर देना? काट देना भाई। क्या कर देना? जो आसपास लोग नहीं कहूंगा मैं, पत्तियां कहूंगा या वीड्स कहूंगा, हर्ब्स कहूंगा, आसपास जो गई है फालतू की, उसको काट देना। आर यानी रूटिंग। क्या रूटिंग कराता है? हाँ, रूटिंग कराता है। ए फॉर एब्सिशन। क्या ये एब्सिशन कराता है? किसको कराता है एब्सिशन? ओल्ड 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 पत्तियों को गिरा देता है, एब्सिशन कराता है। पी पी में क्या कराता है? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग। एडी का मतलब क्या है? एपिकल डोमिनेंस। एबी का मतलब क्या है? भाई ऊपर वाला नीचे वालों पर कैसे डोमिनेट कर रहा है? कैसे नीचे वालों को क्या नहीं बनवाने दे रहा? ब्रांच बनाने नहीं दे रहा। ऊपर वाला कैसे नीचे वालों की ब्रांच बनवाने नहीं दे रहा है? क्योंकि ऊपर वाला कौन बैठा है? ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो ऊपर वाले को अपन काट देंगे, इसे कहते हैं डीकैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? डीकैपेसिटेशन। कहां किया था? टी प्लांटेशन में। तीसरा टी फॉर पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी यानी बीज, बिना बीज वाले टोमेटो उगाना। कैसे उगाना? बिना बीज वाले टोमेटो। एफ यानी फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। एफ यानी क्या होगा? फ्लावरिंग कराना। किसमें? पाइनएप्पल में। क्लियर है? तो